नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक सच्चा भूतिया घटना बोलने जा रही हूं। एकदम स्केरी सा घटना। और ये घटना मेरे बहुत ही क्लोज जान पहचान वाली एक लड़की के साथ घटा है। लेकिन मैं उसके आगे बोल दूं एक बात कि इस स्टोरी का एंडिंग मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि इस स्टोरी का एंडिंग क्या हो सकता है ये खुद मेरे को भी नहीं मालूम। आप लोग पूरा घटना सुनिए तो आप लोग समझ जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल जैसे कि मैंने बोला कि एक लड़की है जो मेरे बहुत ही क्लोज है, ठीक है। हम लोग जानते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से, उसका नाम नहीं लेते हैं। लेकिन जो घटना है वो ऐसा है कि कई बार हम लोग ये समझते हैं कि भूत प्रेत आदि इत्यादि जो भी चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोई हॉन्टेड प्लेसेस में हम लोग चले जाए तो ही शायद पकड़ सकता है हम लोगों को। मतलब मानो कोई हॉन्टेड हाउस में रहने चला गया तो वहां भूत है, उसको पकड़ लेगा। कोई हॉन्टेड कहीं चला गया, कोई जगह हॉन्टेड है तो उसको वहां से भूत प्रेत चुड़ैल जो भी है पकड़ लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि वो जगह हॉन्टेड नहीं है, वहां पर कोई भूत प्रेत इत्यादि कुछ भी नहीं है, वहां सब लोग रह रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक इंसान के पीछे भूत प्रेत पिशाच पड़ जाते हैं फॉर वॉट एवर रीजन। वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो वो जो लड़की है वो अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ, माँ बाप भाई बहन सब लोग हैं उसके परिवार में, सबके साथ अपने खुद के घर में रहती है। उसका जो घर है वो बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं है, क्योंकि उसके घर में उसके माँ बाप भाई बहन सभी लोग रहते हैं और किसी के साथ भी किसी भी तरह का भूतिया घटना नहीं घट रहा है। लेकिन उस लड़की के पीछे, सिर्फ उस लड़की के पीछे पता नहीं क्यों, किस रीजन से, कब से, कहां से, किस वजह से भयानक नेगेटिव एनर्जीज जुड़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि वो लड़की जब घर में होती है उसे कई बार ऐसा फील होता है कि उसके पास कोई बात कर रहा है, ठीक है। किसी के बात की आवाज आ रही है, लेकिन उस कमरे में कोई भी नहीं होता है। ये लिटरली होता है उसके साथ। आप पहले सुनो कि उसके साथ क्या क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। कोई फुस 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 कुछ तो बोल रहा है, लेकिन जैसे ही पलटो तो कोई नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि उसे ना पीछे से कोई बुला रहा है, ठीक है। ये जागा अवस्था में, हाँ, नींद में नहीं, सपने में नहीं, उसे कोई बुला रहा है पीछे से। वो पीछे मुड़ के, उसका नाम लेकर, बाय द वे उसका नाम लेकर कोई बुला रहा है, लेकिन वो जब पीछे मुड़ के देखेगा, मतलब देखेगी, तो वहां कोई भी नहीं है, ठीक है। कोई नहीं बुला रहा है उसे। ऐसा है कि उसे कोई दिखाई दे रहा है। किस तरह से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। एक होता है हम लोग का सीधे नजर, हमारे आंखों के सामने कोई है तो हमें वो साफ साफ दिखेगा, और एक होता है हमारे यहाँ साइड में कोई खड़ा है, ठीक है। भले ही हम सामने देख रहे हो, भले ही हम ऐसे स्पष्ट तरीके से साइड में नहीं देख रहे हो, हम साइड में देख रहे, मतलब सामने देख रहे हो, लेकिन हमें ये भली भांति दिखाई दे रहा है, एहसास हो रहा है कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ पे कुछ है। इसका एहसास हमें बहुत अच्छे से हो रहा है ना। ये वाला जो नजर है, ऐसे उसे दिखाई देता है कि कोई खड़ा है यहाँ पे। जैसे ऐसे मुड़ा, बाजू में मुड़ा तो कोई नहीं। कई बार ऐसा होता है कि वो बाथरूम में ना, बाथरूम का दरवाजा कुंडी खोलने जा रही है, जैसे कुंडी खोलने जा रही है मानो उसका फेस ऐसे साइड फेस में है, उसे दिख रहा है कि यहाँ पर कोई है। वही साइड वाले नजर से उसे दिख रहा है कि यहाँ पर कोई है। वो जैसे ही ऐसे पीछे मुड़ के देखेगा तो कोई नहीं है। तो लिटरली उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास कॉन्स्टेंटली हो रहा है, कॉन्स्टेंटली, ठीक है। जो कि आवाज के रूप में भी हो रहा है, जैसे कि कोई बात कर रहा है, यहां तक कि उसे दिखाई भी दे रहे हैं। अब
हो रहा है कि स्मेल, ठीक है, मानो स्मेल आ रहा है उसे, और पर्टिकुलरली उसे एक ही गंध आता है हमेशा, वो है बीड़ी का गंध, ठीक है। कोई बीड़ी पी रहा हो बाजू में खड़े होके, तो बीड़ी का जो गंध आएगा ना, एकदम वो गंध, एकदम बाजू में खड़े होके कोई पी रहा, उसका एकदम इंटेंस गाढ़ा गंध आ रहा है, जबकि वो अपने रूम में बैठा है, उसके घर वाले ही है रूम में और कोई नहीं, और उसके घर में कोई बीड़ी नहीं पी रहा है, लेकिन दरवाजे खिड़की सभी कुछ बंद है, लेकिन उसको एकदम गाढ़ा बीड़ी का गंध लगेगा, ऐसे उसके बाजू में बैठ के कोई पी रहा है, लेकिन कोई नहीं है। यहां तक कि मानो वो कई बार गाड़ी में जा रहा है, ठीक है, उनके घर का कार है, तो वो अपने घर के कार में जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, कहीं भी जा रहा है, मानो वो फ्रंट सीट पे बैठा है, तो उसे ये एहसास होता है कि पीछे के सीट में कोई बैठा है, पीछे के सीट में कोई है, मतलब वही साइड वाला नजर, ठीक है, ऐसे करके देखो तो उसे साफ दिखाई देता है पीछे वाले सीट में कोई है, लेकिन मुड़ो तो कोई नहीं। यहां तक कि गाड़ी के अंदर भी, कार के अंदर भी, जहां पे खिड़कियां बंद है, क्लोज्ड है, सब कुछ एसी चल रहा है, वहां भी कार के अंदर बीड़ी का स्मेल आ रहा है, एकदम इंटेंस गाढ़ा बीड़ी का स्मेल आ रहा है, एज इफ गाड़ी के अंदर बैठ के कोई बीड़ी पी रहा हो, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं है, वो है उसका परिवार है, खिड़कियां क्लोज है, ऐसा नहीं कि बाहर से गंद आ रहा है, एसी चल रहा है गाड़ी में। तो ऐसे बहुत बहुत से चीजें उसके साथ कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं। और एक चीज जो कि बहुत ही ज्यादा स्केरी है, वो है जब रात को वो सोती है, तब उसके नींद में भयंकर से भयंकर, मतलब जिस सपनों को बोला नहीं जा सकता, जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है, मतलब लिटरली उसने मुझे कुछ सपने बोले हैं, सुनने से, सिर्फ सुनने से ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लिटरली ऐसा सपना। और वो सपना वो हर रोज एवरी डे नाइट को सोने के बाद देखे जा रही है, ऐसा नहीं कि एक सपना, रात भर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लिटरली पूरी रात जितना टाइम वो सो रही है उतना टाइम भयानक सपने देखे जा रही है वो, ठीक है, और वही भूत प्रेत चुड़ैल जो भी बोलो, पूरे नेगेटिव एनर्जीज के सपने। और कई बार सपने इतने रियल होते हैं कि सपने में जो उसके साथ घट रहा है ना, वो अगले दिन सुबह उठ के वो देखती है कि रियल में उसके साथ घटा पड़ा है। जैसे कई बार उसने ऐसे सपने देखे हैं कि मानो उसको हाथ पकड़ के कोई घसीट रहा है, ऑफ कोर्स प्रेत आत्मा भूत वही उसे घसीट रहा है, ये सपने में देखा है। हाँ, अब सपना तो सपना ही होना चाहिए, उसके साथ रियलिटी में कुछ संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो सुबह उठ रही है तो उसे दिख रहा है कि जहां पर उसने सपने में देखा था ना कि उसका हाथ पकड़ के घसीट रहा है, हाथ के एग्जैक्ट वही जगह में, उसी हाथ के उसी जगह में ऐसे उंगलियों के निशान, ब्लू कलर की उंगलियों के निशान, ऐसे बहुत जोर से किसी ने दबाया हो तो जैसे उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं, वैसे निशान है। ऐसे भी हुआ है कि कोई उसका हाथ पकड़ के ना उंगलियों को तोड़ रहा है, ये सपने में देख रहा है, कोई उसको ऐसे हाथ को पकड़ के ना ऐसे उंगलियों को ऐसे तोड़ दे रहा है, कोई भूत प्रेत। सुबह जब उठ रही है तो उसी हाथ के उंगलियों के जो जॉइंट्स है ना, उंगलियों के जॉइंट्स ऐसे मोटे मोटे फूल गए हैं और पूरे लाल हो गया है, लाल क्या मेरून कलर का हो गया, और ऐसे मोटे मोटे फूल गए हैं उसी हाथ के उंगलियों के जॉइंट्स। ऐसा लग रहा है सच में किसी ने उसका हाथ मरोड़ दिया। तो ऐसा भयानक सा घटना उस पर्टिकुलर एक लड़की के साथ उसके घर में कॉन्स्टेंटली महीना पर महीना घटे जा रहा है, एक दिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पर कि उसका माँ बाप भाई बहन नॉर्मल रह रहा है उसके घर में। उनके घर में अगर घर हॉन्टेड होता तो उनके साथ भी तो कुछ हुआ पड़ा होता है ना, लेकिन पर्टिकुलर कोई नेगेटिव एनर्जी उस लड़की के साथ जुड़ गई है। अब फॉर वॉट एवर रीजन, हो सकता है कि उस लड़की को कुछ नुकसान करने का कोशिश कर रही हो सकता है कि उस लड़की को कुछ बताने का कोशिश कर रही हो सकता है कि उस लड़की को बस अपना होने का एहसास दिलाने का कोशिश कर रही हो, है ना, डराने का कोशिश कर रही हो, वॉट एवर इज द रीजन, पर कॉन्स्टेंटली वो आत्मा उस लड़की को परेशान किए जा रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, उनका परिवार तय करता है। अब नॉर्मल इंसान क्या सोचता है, नॉर्मल इंसान पहले ये तांत्रिक, ये बाबा, ये तावीज वहां
नहीं चला जाता है, ठीक है। हालांकि भूत प्रेत के सीरियल्स में, कहानियों में दिखाते हैं, पर ये लिटरली नहीं होता है परिवार में। ऐसा कुछ हुआ तो लोग सबसे पहले भगवान का शरण लेते हैं, है ना, और वो एक ही मात्र शरण है। तो उसके परिवार ने कई इधर मतलब घर के अंदर ही, ऐसा नहीं कि कहीं जाकर या हवन वगैरह, ऐसा नहीं, लेकिन घर के अंदर ही थोड़ा उसके नाम पे पूजा पाठ वगैरह किया है। लेकिन पूजा पाठ वगैरह करो तो कुछ दिनों के लिए वो इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, कुछ दिनों के लिए वो परेशानियां कम हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर शुरू हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है, वही चीजें शुरू हो जाता है, और कॉन्स्टेंटली वही चीजें उसके साथ साल पर साल चलता जा रहा है। मतलब अभी तो शायद 3-3.5 साल हो गए शायद उसके साथ ये चीजें चल रहा है। तो वो लोगों ने क्या तय किया कि चलो एक काम करेंगे, अब दिन का तो पता नहीं, लेकिन रात में ऐसे सपने ना आए उसके लिए एक काम करते हैं हम लोग ना, हनुमान चालीसा चलाएंगे घर में, ठीक है। तो वो लोग लिटरली अपने घर में 24/7, आप सोचो 24 आवर्स हनुमान चालीसा उनके घर में चलता है। मैंने खुद देखा है, क्या सुबह, क्या दोपहर, क्या शाम, क्या रात, सारा टाइम चल रहा है हनुमान चालीसा, ठीक है। मतलब मोबाइल में कॉन्स्टेंटली रिपीट पे लगाया हुआ रहता है। एक वो जो छोटा पिछले जमाने का मोबाइल्स आते थे ना, तो वो छोटा एक मोबाइल रहता है, वो सिर्फ हनुमान चालीसा के लिए, मतलब क्योंकि बड़े जो दूसरे मोबाइल से वो लोग यूज करते रहते हैं तो कॉन्स्टेंटली नहीं चला पाएंगे। एक छोटा मोबाइल रख दिया, उसमें बस एक हनुमान चालीसा लोड करके रखा है और उसको कॉन्स्टेंटली 24 आवर्स रिपीट पे चलाया जा रहा है। रात को वो लोग सो जाते हैं लेकिन हनुमान चालीसा चलता ही रहता है। वॉल्यूम थोड़ा कम कर देता है लेकिन हनुमान चालीसा चलता रहता है। अब हनुमान चालीसा चलाने के बाद कांड ये हो रहा है कि रात के जितना टाइम हनुमान चालीसा चलता है ना, एक सिंगल सपना नहीं आता है, एक सपना नहीं, कोई भूत प्रेत कुछ नहीं, ठीक है। और ये हनुमान चालीसा रोज ही चलता है, लेकिन कोई कोई दिन, एक आध दिन ऐसा होता है ना कि बाई चांस ना मोबाइल बंद हो गया किसी कारण से, मानो रात को चला के सोया था तो पूरी रात हनुमान चालीसा चल रहा है, अच्छी बात है, कोई सपना वगैरह कुछ नहीं आया, नथिंग एट ऑल। लेकिन मानो सुबह के टाइम पे, सुबह के 4-4:30 बजे अचानक क्या हुआ कि मोबाइल की बैटरी चली गई। होता है ना, कॉन्स्टेंटली एक डिवाइस पे आप चलाते जाओगे तो कभी कभी होता है, इंसान का ख्याल नहीं रहता है चार्ज कितना है क्या नहीं है, इंसान बिजी होता है ना, इंसान हमेशा, हम लोग अपने खुद के मोबाइल के चार्जेस नहीं देखते हैं कि कितना है नहीं है, बंद हो जाता है तब ख्याल आता है। तो कभी 4-4:30 बजे उनका मानो मोबाइल बंद हो गया, बैटरी चली गई, मोबाइल बंद हो गया। अब जैसे ही मोबाइल बंद हुआ, जैसे ही चालीसा बंद हुआ, इंस्टेंटली भूत प्रेत के सपने आना शुरू, भूत प्रेत उसे सताना शुरू, ठीक है। तो ये चीजें उसके साथ 3-3.5 साल से चलता जा रहा है, जिसका उसके परिवार को ऐसा कुछ मतलब उपाय नहीं मिल रहा है कि इसका उपाय, एक परमानेंट उपाय क्या करेगा। हनुमान चालीसा ठीक है, लेकिन ये जिंदगी भर का नहीं हो सकता ना कि इंसान बूढ़ा हो जाएगा तब तक बस यही है कि बस 24 घंटा चालीसा चलाते रहो। कुछ एक इसका उपाय तो होना चाहिए कि ये स्टॉप होने का उपाय, पर ऐसा कोई उपाय उनके परिवार को मिल नहीं रहा है। और आज तक भी टिल डेट यही चीज उसके साथ कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। यही चीजें जागे अवस्था में भी, नींद में भी उसके साथ कंटिन्यू हो रहा है, उसको मेंटली अफेक्ट कर रहा है, उसको फिजिकली हानि पहुंचा रहा है, उसे अफेक्ट कर रहा है, और उसके परिवार को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका किया जाए तो भैया क्या किया जाए। जिसके वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला था कि इस स्टोरी का एंड मुझे नहीं मालूम, मैं इस स्टोरी को एंड नहीं कर सकती। हालांकि जैसे लोग स्क्रिप्ट में कुछ भी लिख के एंड कर देते हैं ना, तो वैसे ही चाहते तो कुछ भी एक घुसा दे सकती हूँ कि भैया ये हुआ था, वो हुआ था, फिर ठीक हो गया, फिर सब कुछ ठीक हो गया, ऐसे ऐसे करके सब ठीक हो गया बोल के कुछ भी करके उस स्टोरी का दी एंड कर सकती हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये जो घटना, क्योंकि ये सच्ची घटना है और इस घटना जिस स्थिति में है, जो हालत में अभी है, वो उसको मैं वैसा ही रखूंगी। इसका मैं जबरदस्ती पूरा घटना, मतलब सच्ची घटना बोलने के बाद लास्ट में 2 फेक लाइंस नहीं घुसाना है मेरे को कि ऐसा ऐसा हुआ बोल के। तो जो है वैसा ही मैंने बोला, इसलिए इस स्टोरी का एंड मेरे पास नहीं है। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि भैया ये भी तो हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, कुछ बातें कभी माइंड में हो जाता है ना, तो उसके वजह से ये सब दिख रहा हो।
तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर बात सिर्फ दिमाग की होती, ठीक है, तो वो हनुमान चालीसा के साथ किसी भी तरह से रिलेट नहीं करती, किसी भी तरीके से हनुमान चालीसा के साथ एक तो रिलेट नहीं करती। मतलब मानो किसी का दिमागी प्रॉब्लम है ना, इसलिए किसी को कुछ दिख रहा है, मान लिया, चलो, लेकिन आप हनुमान चालीसा चला दोगे तो क्या हनुमान चालीसा से उस इंसान का दिमागी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा? दवाई से ठीक होता है, हनुमान चालीसा से दिमागी प्रॉब्लम नहीं ठीक हो जाएगा। उसका तो दिमागी प्रॉब्लम वैसे का वैसा रहेगा, तो भले ही आप हनुमान चालीसा चलाओ, क्योंकि वो अपने दिमागी प्रॉब्लम के लिए वो सब चीजें देख रहा है, वो तो देखता ही रहेगा, उसका तो बंद नहीं होगा। लेकिन हनुमान चालीसा चलाते ही ये तो बंद हो जा रहा है, और जैसे ही हनुमान चालीसा रुका वो शुरू हो जा रहा है। तो यहाँ दिमागी प्रॉब्लम का बात नहीं है, यहाँ बात हो रहा है किसी ऊपरी शक्ति का। एकमात्र कोई ऊपरी शक्ति हो सकता है जो हनुमान चालीसा से रुक जा रहा है, और हनुमान चालीसा बंद होते ही उसका जो पावर है, जो शक्ति है, वो बढ़ जा रहा है। पहला बात। दूसरा बात है, अगर किसी का दिमागी प्रॉब्लम के लिए हो रहा है तो वो बस रात को एक डरावना सपना देखेगा, बस वहीं तक रहेगा चीजें, उसका इफेक्ट उसका अगले दिन उसके शरीर में नहीं दिखेगा। ये नहीं दिखेगा कि कोई भूत उसे पकड़ के ले जा रहा था खींच के, तो अगले दिन वो हाथ के निशान उसके बॉडी में लिटरली फिजिकली नहीं दिखेगा, लेकिन वो अगले दिन फिजिकली उसके बॉडी में वो निशान दिख रहे हैं। तो इन सब बातों से ये क्लियर है, क्योंकि फिजिकल एविडेंस है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल एविडेंस है, और ये चीजें हनुमान चालीसा से रिलेट हो रहा है, चलाने से नहीं हो रहा है, नहीं चलाने से हो रहा है। तो ये साफ है ये बातें कि ये ऊपरी शक्तियों का बात है। यहाँ पर भी दो बात है, एक ये जो ऊपरी शक्तियां हैं, देखो हनुमान चालीसा चलाते ही चले जा रहा है और हनुमान चालीसा बंद होते ही, मतलब वो है, वो उस लड़की के साथ है, लेकिन जैसे ही हनुमान चालीसा चल रहा है तो शायद वो अपनी शक्तियां प्रयोग नहीं कर पा रहा है, लेकिन जैसे ही चालीसा बंद हो रहा है वो अपना शक्तियां प्रयोग कर रहे हैं, वो कांस्टेंट है उस लड़की के साथ। और दूसरा और सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि हनुमान जी की शक्ति, कितना शक्ति होगा एक चालीसा में। आप सोचो कि सिर्फ मात्र उसका श्रवण करने से ये नेगेटिव एनर्जीज, भूत प्रेत पिशाच काम नहीं कर पा रहे है ना, वो मतलब इनएक्टिव हो जा रहे हैं सिर्फ मात्र श्रवण से। ऐसा नहीं कि इंसान को चालीसा का पाठ ही करना है, अपनी जुबान से पाठ ही करना है, लाइन बाय लाइन याद रखना है, ऐसा नहीं। याद रखे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी को याद नहीं है, सिर्फ मात्र कान में सुनने से ही ये जो नेगेटिव एनर्जीज है वो अपना काम नहीं कर पाती है, वो इनएक्टिव हो जाती है। तो कितना ज्यादा शक्ति होगा हनुमान जी के चालीसा का और खुद हनुमान जी में, ये भी एक सोचने वाली बात है। मतलब जैसे ऊपरी शक्तियां खराब भी होती है, तो जो ऊपरी शक्ति है भगवान का, वो कितना पावरफुल है वो भी देखने वाला बात है। तो वो अभी भी वैसे ही चल रहा है, इस स्टोरी का दी नहीं मालूम, जैसे कि मैंने बोला। तो यही था आज का सच्चा 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 भूतिया किस्सा, जो एक मेरे ही जान पहचान के बहुत ही क्लोज लड़की के साथ कॉन्स्टेंटली सालों साल हुए जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इस घटना के बारे में आप लोगों का क्या राय है, कैसा लगा आप लोगों को। और ऐसे ही पैरानॉर्मल भूतिया स्टोरी सुनने में, घटनाएं सुनने में जिनको अच्छा लगता है, उनके साथ मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही गाइस। मिलूंगी आप सबसे अगले किसी ऐसे ही भूतिया घटना के साथ, भूतिया किस्से के साथ, डरावने घटनाओं के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चलती हूँ गाइस। जय हनुमान।